जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस समय आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष कब का है। अब के बार अक्टूबर में यह प्रदोष 7 अक्टूबर का यह प्रदोष पड़ रहा है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, पूरे वर्ष भर में सोमवार करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है, उतना ही फल सिर्फ प्रदोष करने से प्राप्त हो जाता है। तो अब के बार यह प्रदोष है वो 7 तारीख को पड़ रहा है और प्रदोष की पूजा का समय है वो शाम को 6:06 से लेकर के, और यह टाइम हमारा 8:34 तक जा रहा है ये टाइम। तो देखिए, जिस दिन का प्रदोष पड़ता है उस दिन की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है उसको भानु प्रदोष कहते हैं, सोमवार को प्रदोष पड़ता है उसको चंद्र प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष कहते हैं, बुधवार को प्रदोष पड़ता है उसको सौम्यवारी प्रदोष कहते हैं, और बुधवार को प्रदोष पड़ता है उसको बुध प्रदोष कहते ही हैं। उसको गुरुवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको गुरु प्रदोष, और शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भृगु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनिवार को प्रदोष पड़ता है उसको शनिवारी प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है प्रदोष के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है, कुंडली के अंदर, जन्मपत्री के अंदर जो भी नकारात्मक, जो भी कोई ऐसी स्थिति है जहाँ ग्रहों की प्रतिकूलता है, वो प्रदोष के व्रत के द्वारा वह अनुकूलता में बदल जाती है। प्रदोष की पूजा में काला तिल चढ़ाना जरूरी होता है, ये सब में लीजिएगा। गंगा जल में दूध डाल करके भगवान का अभिषेक किया जाए और बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। भस्म के बिना भगवान शंकर की पूजा पूरी होती नहीं है। भगवत कृपा से अब के बार शुक्रवार को ये प्रदोष पड़ रहा है, इसलिए ये लक्ष्मी वृद्धि कारक है। गन्ने का रस मिल जाए तो गन्ने के रस से दूध में डाल करके ये प्रदोष का आप अभिषेक करें और इसमें गन्ने के रस की खीर बना करके भगवान का भोग लगाएं। तो ये प्रदोष की महिमा मैंने आपके बीच में कही है। जन्मपत्री में यदि कोई मंगलिक दोष है, कोई ऐसी दिक्कत है किसी भी प्रकार की, तो आप यह प्रदोष का व्रत कीजिए। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष की अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। पूर्व की वीडियो में भी मैंने आपको निवेदन किया, एक बार फिर मैं याद आपको दिलाऊंगा। एक कोई सेठ का बालक अपनी ससुराल गया था। स्कंद पुराण अंतर्गत यह कथा आती है। बुधवार को कभी बेटियों की विदाई नहीं की जाती और वो लड़का नहीं माना, ज़बरदस्ती से अपनी पत्नी को लेकर के वह आ गया। रास्ते में अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इतने में एक सर्प ने आकर के उसका दंशन कर लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब वह स्त्री बहुत ज़ोर से छाती पीट पीट करके रो रही थी। इतने में वहाँ पर एक महात्मा चल करके आए, और नाम के ऋषि उनका नाम है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने उस बेटी को कहा, बेटी क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तब उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा, रोने की ज़रूरत नहीं है, प्रदोष का दिन है कल का, और तू भगवान महादेव का पूजन कर और भगवान शंकर की कृपा के द्वारा तेरा पति जिंदा हो जाएगा। दूसरे दिन उसने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर की कृपा से वह मृत जो उसका पति था वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई 2 घंटे की नींद में से खड़ा हो जाए। बोलिए महामृत्युंजय देव भगवान की जय हो। आयु बढ़ाने के लिए, सुख शांति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर का प्रदोष धरती का इस मृत्यु लोक का वरदान है। स्वयं माँ भगवती जगदम्बा पार्वती प्रदोष का व्रत करती है, स्वयं भगवान गणेश प्रदोष का व्रत करते हैं, स्वयं भगवान नारायण प्रदोष का व्रत करते हैं। स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया कि प्रदोष के समय में जितने भी देवता हैं वो सब भगवान महादेव की पिंडी में रहते हैं। भगवान शंकर की पिंडी में नीचे ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान विष्णु और सबके ऊपर भगवान शंकर, भगवान रुद्र का प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ में जुड़े रहिए और ऐसे एक एक वीडियो हम आपके साथ भेजते रहेंगे। अब अगली वीडियो हम आपको कार्तिक महात्म्य के बारे में भेज रहे हैं। ऐसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।